हम हिस्ट्री से उत्तर मुगल काल को जानने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जो मुगल काल है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, प्रारंभिक मुगल काल और उत्तर मुगल काल। जो प्रारंभिक मुगल काल है वो आरंभ होता है अपना 1526 से और दोस्तों 1707 तक माना जाता है। वहीं बात करें हम उत्तर मुगल काल तो ये शुरू होता है 1707 से और 1857 तक माना जाता है। दोस्तों इसमें जो 9 सम्राट हुए हैं या जो 9 शासक हुए हैं, हम उनकी गतिविधियों के बारे में जानेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम चर्चा करते हैं बहादुर शाह की, जिनका शासनकाल 1707 से लेकर 1712 तक रहा था। बहादुर शाह का मूल नाम दोस्तों मुअज्जम था और इनके शासनकाल में जजाक युद्ध और बीजापुर का युद्ध हुआ था, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आपको याद भी होना चाहिए। दोस्तों वही बात करते हैं हम जहांदार शाह की, जिनका शासनकाल 1712 से लेकर 1713 तक रहा था। कमजोर शासक और लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। जुल्फिकार खान नाम के एक वजीर थे दोस्तों, जिन्होंने सहयोग किया था जहांदार शाह को सम्राट बनने में। लाल कुमारी वेश्या थी, जिनसे जहांदार शाह काफ़ी चर्चित हुए थे दोस्तों। उन्होंने उस लाल कुमारी जो कन्या थी दोस्तों, जो वेश्या थी, उन्हें अपने किसी भी कार्य में हस्तक्षेप करने की अधिकार दे रखे थे। वहीं बात करें सैयद बंधु, जो कि 2 भाई थे दोस्तों, अब्दुल्ला खां और हुसैन खां। ठीक है दोस्तों, उन्होंने भी सहयोग किया था जहांदार शाह को सम्राट बनने में। सैयद बंधु को दोस्तों सम्राट निर्माता के नाम से भी जाना गया। अब आगे चलते हैं और हम बात करते हैं फर्रुखसियर की, जिनका शासनकाल 1713 से लेकर 1719 तक रहा था। जो सैयद बंधु थे दोस्तों, उन्हें सम्राट निर्माता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि देखो उन्होंने जहांदार शाह को भी सहयोग किया था सम्राट बनने में। फिर जब फर्रुखसियर की बारी आई तो उन्होंने इनका भी सहयोग किया। ठीक है दोस्तों, और जो फर्रुखसियर थे उन्होंने उपाधि दी थी, जो राजस्थान के जय सिंह थे उनको सवाई की उपाधि दी थी। वहीं बात करें इनके शासनकाल में, इन्होंने अपने शासनकाल में 1717 में शाही फरमान जारी किया था और 1716 में बंदा बहादुर को फांसी दिया था, जो कि आपको याद रखना होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाते हैं हमारे मुहम्मद शाह। ठीक है दोस्तों, मुहम्मद शाह, जिनका शासनकाल 1719 से लेकर 1748 तक रहा था। दोस्तों इनका रुझान जो कन्याएं थीं उनमें ज़्यादा रहता था, इसलिए इन्हें रंगीला बादशाह के नाम से जाना गया। सैयद बंधुओं का इन्होंने पतन कर दिया दोस्तों, इट मीन्स कि उनको फांसी दे दिया। अवध, बंगाल और हैदराबाद इनके ही शासनकाल में स्वतंत्र हुए थे। और हाँ दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी इनके शासनकाल में। नादिर शाह का आक्रमण दोस्तों 1739 में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, नादिर शाह ने भारत पे आक्रमण किया था और यहाँ से कोहिनूर हीरा ले गया था दोस्तों, जो कि वर्तमान में हमारे पास नहीं है। इसे जो नादिर शाह था, इसे ईरान का नेपोलियन के नाम से जाना जाता था और तख्ते ताऊत भी ले गया था और ढेर सारा धन भी यहाँ से वो अपने देश ले गया था दोस्तों। उसके बाद आ जाता है अहमद शाह। ठीक है दोस्तों, अहमद शाह, जिसका शासनकाल 1748 से लेकर 1754 तक रहा था। इनके शासनकाल में पहला अब्दाली आक्रमण हुआ था 1748 में। ठीक है दोस्तों, आपको यही याद रखना होगा। उसके बाद आ जाता है आलमगीर शाह, जिसका शासनकाल 1754 से लेकर 1759 तक रहा था। और इनके शासनकाल में दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था, जो कि 1757 के समय हुआ था। ठीक है दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है केवल वही पढ़ना है आपको। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो अपनी किताब से पढ़ लेना दोस्तों, किताब में तो बहुत कुछ लिखा होता है। शाह आलम द्वितीय, ठीक है दोस्तों, जिसका शासनकाल 1759 से लेकर 1806 तक रहा था। ये ऐसा शासनकाल था दोस्तों जब एक समय में 2 शासक बने थे। और इसके ही शासनकाल में दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, पानीपत का युद्ध हुआ था 1761 में। ठीक है दोस्तों, और अब आगे चलते हैं हम। और अकबर द्वितीय दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हुमायूं के पुत्र अकबर जो थे वो प्रथम अकबर थे, और ये जो अकबर हैं ये द्वितीय हैं, जिनका शासनकाल 1806 से लेकर 1837 तक रहा था। इनके शासनकाल में आपको यही याद रखना है कि इन्होंने राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी दोस्तों। अकबर
द्वितीय ने। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मुग़ल वंश था उसके अंतिम शासक थे बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। शासनकाल 1837 से लेकर 1857 तक रहा था। दोस्तों, इतनी महान क्रांति 1857 में हुई थी जिसके ये क्या थे, नेतृत्व करता थे। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, जब अंग्रेज़ों ने इन्हें पकड़ा तो इन्हें रंगून जेल में डाल दिया गया, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, ये बहादुर शाह जफ़र के नाम से इन्हीं को जाना जाता है और बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है। ये केवल इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे दोस्तों। अगर आप बुक से पढ़ना चाहें तो आप डिटेल में अपनी बुक से पढ़ लेना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।